नमस्कार दोस्तों, जय स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोमवार व्रत कथा। सर्वप्रथम इसकी विधि के बारे में समझ लेते हैं और कब से करना चाहिए। सोमवार का व्रत चैत्र, वैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, कार्तिक मास में आरंभ किया जा सकता है। साधारणतः इस व्रत को श्रावण मास में आरंभ करें। व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को चाहिए कि सोमवार को प्रातः काल काले तिल का तेल लगाकर स्नान करें, विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करें। षोडशोपचार से पूजन करके कम से कम एक माला भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करें। मंत्र से पहले ओम लगाने से यह मंत्र 6 अक्षरों का हो जाता है। इस मंत्र का जाप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। व्रत 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। पति की कामना से यदि इसे कन्या करे तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं: साधारण प्रति सोमवार व्रत, सौम प्रदोष व्रत और 16 सोमवार व्रत। पूजा विधि तीनों की एक जैसी है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। आइए दोस्तों, सौम्य प्रदोष व्रत कथा की तरफ चलते हैं। एक विधवा ब्राह्मणी प्रत्येक प्रातः अपने पुत्र को साथ लेकर भिक्षा लेने जाती और संध्या को लौटती। भिक्षा में जो मिलता उससे अपना कार्य चलाती और शिव जी का प्रदोष व्रत भी करती। आशुतोष शिव का यह व्रत वह तब से कर रख रही थी जब से महर्षि सांडिल्य ने उसे ऐसा करने को कहा था। ब्राह्मणी असल में राजगुरु की पत्नी थी। जब प्रतिकूल समय आया तो राज्य में विद्रोह हुआ और विद्रोहियों ने उसके पति की निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी। पुत्र अभी छोटा था, इसलिए उसे न चाहते हुए भी अपने पति के शव का परित्याग कर भागना पड़ा। अपने पुत्र को लेकर वह इधर उधर भटकने लगी और उन दिनों की प्रतीक्षा करने लगी जब उसका और उसके पुत्र का भाग्य बदलेगा। तभी एक दिन मार्ग में उसे महर्षि सांडिल्य मिले। ब्राह्मणी ने जब उन्हें अपना दुख सुनाया तो उन्होंने ब्राह्मणी को कहा, देवी, भगवान शिव की आराधना उपासना करो, उनकी कृपा से तुम्हारे बुरे दिन बदल जाएंगे। ब्राह्मणी तब से ही प्रदोष व्रत कर शिव की कृपा की प्रतीक्षा कर रही थी। एक दिन जब वह भिक्षा के लिए अपने पुत्र के साथ जा रही थी तो मार्ग में उसे विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त मिला। शत्रुओं ने उसे उसकी राजधानी से बाहर निकाल दिया था और उसके पिता को मार दिया था। वह किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग आया था और जगह जगह मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी उसे अपने साथ ले आई और अपने पुत्र के साथ उसका पालन पोषण करने लगी। दोनों मित्रवत रहते थे। एक दिन दोनों मित्र वन में गए। वहां राजकुमार एक गंधर्व कन्या पर मोहित हो गया। कन्या ने अपने माता पिता से अपना विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कन्या की बात मानकर शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से कर दिया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह सब उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने का फल था। बस उसी समय से यह प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित हुआ। ओम नमः शिवाय।